सत साहेब, सभी को राम राम। तो अभी तक कबीर साहेब ने अपना संपूर्ण विस्तार बताया। कबीर साहेब ने बताया कि मैं क्या हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही मर्जी से चल रही है। मैं ही काल हूं, मैं ही जीवों को भरमाता हूं, मैं ही मुक्त करता हूं, मैं ही माया हूं। माया केवल मेरी एक इच्छा मात्र है। उसकी इच्छा से ही ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। मैं ही सारे अवतार हूं, चाहे नरसिंह हो। मैं ही प्रहलाद को फंसाता हूं, मैं ही प्रहलाद को बचाता हूं। राम भी मैं ही हूं, रावण भी मैं ही हूं। सब कुछ कबीर साहब बता रहे हैं यहां पे कि सब कुछ मैं हूं। तो धर्मदास जी को भरोसा नहीं हो रहा था। बोले ये सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन जब धर्मदास जी को उन्होंने और आगे ज्ञान दिया, तब धर्मदास जी को फिर थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू हुआ कि ऐसा ज्ञान, जो ज्ञान आज तक किसी वेद ने नहीं बताया, जो ज्ञान आज तक किसी पंडित ने नहीं बताया, किसी शास्त्र में नहीं जाना, वो ज्ञान आज मुझे मिल रहा है। तो ये सारी बातें साहेब ने बताई। और इसके बाद आगे क्या कहा साहेब ने? साहेब ने कहा, स्वर्ग नरक नहीं मृत है, नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे सत्य शब्द परमान, कि मेरी बात को सत्य मानो। यदि मेरी बात पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग नरक मृत्यु लोक का कोई बंधन नहीं होगा। तीनों लोकों में तुम्हें कोई बांध नहीं पाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मेरे शब्द को मानो। शब्द शब्द रहेगा भाई। क्या बोलते हैं आगे? शब्द शब्द रहेगा भाई, दूनी सृष्टि सब पर लो जाई। चलसी कंछ मंच कूरंबा, चलसी धोल धरण अठखंबा। चलसी सुर्ग पताल समूलम, चलसी चंद सूर दो फूलम। ये आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट श्वासा। चले भिस्त बैकुंठ विशालम, चलसी धर्म राय जमसालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। के हे धर्मदास, मेरे शब्द को समझो, मेरे शब्द को मानो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि ये सारी सृष्टि, ये सब चली जाएगी, ये सब नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी। ये कंच मंच कुरंब अर्थात ये जितने भी मत्स्य अवतार है, जितने कच्छप अवतार है, ये जितने शेष हैं, ये सब चले जाएंगे। धरती आकाश सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। तुम जो शास्त्रों में पढ़ रहे हो 8 खंभों के ऊपर ये पृथ्वी खड़ी है, ये सब खत्म हो जाएगा। वे धर्म के 8 खंभे सब खत्म हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। ना स्वर्ग रहेगा, ना पताल रहेगा, ना धरती रहेगी, ना चंद्र रहेगा, ना सूर्य रहेगा। ये आरंभ में भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। ये जो प्राण श्वासों में चल रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। जो बैकुंठ है, स्वर्ग है, ये भी खत्म हो जाएगा। जो धर्मराय है, काल है, वो काल भी खत्म हो जाएगा। ये पानी, ये पवन, ये पृथ्वी, ये सब का नाश हो जाएगा। केवल रहेगा तो शब्द रहेगा। वो शब्द स्वरूपी हम हैं। वही शब्द मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम अगर उसे समझ सकते हो तो समझो। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, ब्रह्मा ईश विषण चल साजा। क्या कहा? ये इंद्र हो, कुबेर हो, वरुण हो, धर्मराय हो अर्थात यमराज, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी ईश्वर हो, ये सब चले जाएंगे। कोई नहीं रहने वाला। हर एक का समय निश्चित है। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम न चले जो पद परवानी। ये जो आदि माया है, ये भी चली जाएगी। ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हम तब थे जब कुछ नहीं था, हम अब भी हैं और हम तब भी रहेंगे जब कुछ नहीं होगा। अंछर रूप रहे नहीं कोई, ये जिन ये ती लीला समोई। नहीं अंछर है रूप हमारा, हम न चले चली है संसारा। कि अंछर रूप कुछ भी नहीं रहेगा। जो नी अक्षर है, नी अंछर है, केवल वो रहेगा। जो अक्षर जो लिखने में आता है, जो देखने में आता है, जो समझने में आता है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। से सब खत्म हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ एक मैं, और कोई नहीं रहेगा।
जल तरंग जल में मिल जाई, अवगत लहर लीन पद झाई। जिदिये सुनियो धर्म नागर, लहर मिलत है सुख के सागर। क्या कहा कि जिस तरह जल की तरंगे जो है वो जल में मिल जाती हैं, इसी तरह उस अवगत के अंदर ये सारी सृष्टि समा जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। लहर लहर में मिल जाएगी और लहर पानी में मिल जाएगी। इसी प्रकार सुख के सागर में तुम्हें मैं मिला सकता हूं। हे धर्मदास सुनो मेरी बात। लहर बीन यो बान बिजोगम, पल पल रूप माया रस भोगम। यो उद्गार नेस हो जाई, सुख सागर में मिले न भाई। तुम पल पल माया में जो इसके भोगों में लगे हुए हो, ये माया तो नष्ट हो जाएगी, तुम कहां इसे सत्य माने हुए हो, लेकिन इससे तुम उस सुख सागर में नहीं मिल सकते। उस सुख सागर में मिलने के लिए तो तुम्हें प्रयास करना होगा, जो मैं कह रहा हूं वो मानना होगा। अगम अनाहद अधर्मय, निराकार निज नेस। गरीबदास जिंदा कहे, सुनो धर्म उपदेश। कि अगम अनाहद और अधर्मय, जो निराकार है वो मैं हूं। हे जिंदा, हे धर्मदास, तुम मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात। आगे क्या कहते हैं? धर्मदास अब बोलते हैं, धर्मदास बोलते हैं पानी, कौन रूप पद कहां निशानी। जो तुम अकथ कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साखी। यो इचरज है लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हो निज धामी। कौन रूप पद का परवाना, दया करो मुझ दीनो दाना। हम तो तीरथ बरत कराही, अगम धाम की कुछ सुध नाही। गर्भ जून में रहे भुलाए, पद प्रतीत नहीं मोहि आए। क्या कहते हैं कि हे धर्मदास जी कहते हैं कि हे जिंदा, मैं नहीं जानता हूं अपने निज धाम को। तुम जो बात कह रहे हो, उस बात की, उस पद की, उसकी निशानी क्या है, मैं नहीं जानता हूं। तुमने जो कहानी कही है वो अकथ कहानी है, जो कभी किसी ने कही नहीं, और तुम्हारी बात के तो सिर्फ तुम ही साक्षी हो, और तो कोई साक्षी है ही नहीं, क्योंकि कोई और साक्षी होता तो वो भी ये बात कहता। तुम्हारी ये लीला, ये अचरज भरी है। अपने धाम को तो तुम ही जानते हो। आगे क्या कहते? कौन रूप पद का परवाना, दया करो मुझ दीनो दाना। तुम्हारा जो पद परवान है, जो वो पद है, जो तुम्हारा स्थान है, वो मुझे दया करके बताइए। क्या कहते हैं? हम तो तीर्थ व्रत कराई, हम तो तीर्थ व्रत करने वाले हैं। उस अगम धाम की हमें कोई सुध नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हम तो गर्भ जून में ही भुलाए हुए हैं। माता के गर्भ में हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर तो उस पद से हमारी प्रतीत कैसे होगी। तो आगे क्या कहते हैं? तो यहां पे बता रहे हैं कि धर्मदास का कैसे साहिब के प्रति यहां नेह हुआ, विश्वास हुआ। फिर वो आगे की बात पूछते हैं। आगे साहिब क्या कहते हैं? हम तुम दो एक एकम। क्या बोल रहे हैं? धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि हम तुम दोए के एकम एका, हम तुम दोए के एकम एका। सुन जिंद मोही कहो विवेका, गुण इंद्रिय और प्राण समूलम। इनको कहो कहाँ स्थूलम। तुम जो बटक बीज कही दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीना। हमको चीन न पर ही जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। कि भाई तुम और मैं एक हैं कि दो हैं, ये तो बता दो। मुझे इतना विवेक नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम और मैं अलग अलग हैं कि एक ही हैं। गुण, इंद्रिय और ये जो प्राण है, इनका मुझे समूल वर्णन करो कि इनका स्थान कहाँ है। तुम जो बटक बीज कही दीना, तुमने जैसे बरगद के वृक्ष के बारे में बताया, वो तुम्हारा ज्ञान मेरी समझ में नहीं आया। तो मुझे बताओ कि कैसे जो है मेरा जो दुविधा है, ये द्वंद्व कैसे मिटेगा मेरा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ऐसी कल्प करे गुरु राया, जैसे अधर लोयन पाया। जो भूखे को भोज भ्यासे, खुदा मिटी है कल्प तिरासे। जैसे चल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी होय तिरपत पाई।
जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कलप मिटावे। तो अब यहाँ पे साहिब ने क्या माया करी, क्या मतलब चमत्कार किया कि ऐसी कल्प करे गुरु राया, कि साहिब ने ऐसी यहाँ पे चमत्कार किया जैसे कि दीदार हो गया हो धर्मदास को, अपने स्वयं का आत्मज्ञान हो गया हो। लेकिन ये आत्मज्ञान केवल क्षण भर के लिए था और उससे अनंत सुख हुआ उसे, और ऐसा लगा जैसे भूखे को भोजन मिल गया हो, उसकी भूख मिट गई हो। जैसे जल पीने के बाद प्यास चली जाती है, इस प्रकार उसको उसके प्राण सुखी हो गए, मानो जैसे निर्धन को धन मिल गया हो। तो ऐसी सतगुरु ने यहाँ पे जो इच्छा करी, जो चमत्कार किया, वो बता रहे हैं। फिर आगे पूछते हैं कि ये तो मुझे आनंद मिल गया, अब आगे बताइए कैसे पिंड प्राण निस्तरही, यो गुण ख्याल परख नहीं परही। तुम जो कहो हम पद परवानी, कैसे हम जाने सहतानी। कि मुझे जो दीदार हुआ उससे सुख तो मिला, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, ये प्राणों का उद्धार कैसे होगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि तुम पद परवान हो, मैं कैसे तुम्हें जानूं, कैसे तुम्हें पहचानूंगा। तो क्या कहते हैं, धर्म कहे सुन जिंद तुम, हम पाए दीदार, कि हमने तुम्हारा दीदार पा लिया है। गरीबदास नहीं कसर कुछ, उधरे मोक्ष द्वार। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मोक्ष का द्वार खुल गया है, अब कुछ कमी नहीं रही है, क्योंकि तुमने दीदार पा लिया है। अब क्या कहते हैं कि अब उसको पाओगे कैसे, अब मुझ तक आओगे कैसे। दीदार हो गया लेकिन मुझ तक पहुंचे तो नहीं, कि अब कैसे पाया जाए। तो ये भेद साहिब ने यहां नहीं बताया। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो लेनी थी, और क्या हुए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभी तक जो सोच रहे थे कि ये तो शरीर है, ये कैसे जो है कह सकते हैं कि मेरा शरीर नहीं है, मैं अशरीरी हूं, तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, एकदम से गायब हो गए। तहा वहां लीन भय निर्वाणी, मगन रूप साहिब सहलानी। तो वहां से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए कबीर साहब। तो वही चीज बता रहे हैं, तहां लीन भय निर्वाणी, मगन रूप साहिब सहलानी। तहां रोवत है धर्मनागर, कहाँ गए तुम सुख के सागर। अधिक विजोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दहु दिशा को तिस मग जोवे। क्या कहते हैं कि तुम कहां लीन हो गए, कहां गायब हो गए हो, हे मेरे साहिब मुझे मिलो। और धर्मदास जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हे सुख की खान, हे सुख के सागर, तुम कहां चले गए मुझे छोड़कर। अधिक विजोग हुआ हमसे ती, मेरे साथ तुम्हारा ये जो विजोग हुआ है, जो बिछो हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी निर्धन की खेती लुट गई हो। और वो कल्पना करते हैं मन में और रोते हैं, और दसों दिशाओं को ढूंढते हैं कि वो किस राह में, किसी रास्ते पे जाते हुए मिल जाए। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंध ग्रह कूपा। हम तो मुनिष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु कहा कीन पयाना। कि मुझे तो लगा कि तुम देह स्वरूप हो, तुम विदेही नहीं हो। हमारी बुद्धि जो थी वो कुएं के अंधकार के समान हो गई थी, जो मैं तुम्हें जान नहीं पाया। मैंने तुम्हें मनुष्य जाना और मैंने तुम्हें सतगुरु नहीं माना। हे सतगुरु तुम कहाँ चले गए। इस प्रकार अब वो रो रहे हैं, कल्प कर रहे हैं। बेग मिलो करहूं अपघाता, मैं नहीं जीवो सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहि सुनाया, मैं नहीं जीवो अवगत राया। मुझे जो अगम ज्ञान सुनाया है, ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं सुना सकता सिवाय विधाता के। तो अब मैं जीऊंगा नहीं, मुझे जल्दी मिलो। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोह को मिलो गोसाई। क्या कहते हैं, हे गोसाई, हे मेरे मालिक, तुम अविनाशी हो, तुम परमात्मा हो, मैं समझ गया। तुम मुझे फिर से मिला, मैं तुम्हारी लीला नहीं समझ पाया, मैं अज्ञानी हूँ। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पयान, गरीबदास रोवत चले बंदोगढ़ स्थान। और रोते हुए धर्मदास जी कहाँ चले, बंदोगढ़ की तरफ वापस चल पड़ते हैं वृंदावन से।
फिर आगे क्या होता है? इसके बाद काशी की तरफ रवाना हुए और काशी पहुंचे धर्मदास जी। लगभग 6 महीने बीत गए। उन्होंने जब सब जगह खोज लिया और नहीं मिले साहिब, तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ में भोज के लिए सभी ब्राह्मणों को, सभी साधुओं को आमंत्रित करो, तो वो जरूर आएंगे। तो क्या कहते हैं? बंदोगढ़ में जग आरंभा, 66 दर्शन अधिक अचंभा। जग माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। अनंत भेख टुकड़े के हारी, भेटे नहीं जिंद व्योपारी। तहाँ धर्मदास कल्प जद कीन्ही, पलक बीच भेटे परवीनी। कि धर्मदास जी ढूंढ रहे थे, उन्होंने यज्ञ किए, इतने भंडारे किए, इतने भोज किए, उसमें जो भंडारा खाने के जो भूखे थे वे सब आए, लेकिन जगदीश नहीं आए। तो धर्मदास जी मन ही मन कल्प रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया, मैंने उन्हें पहचाना क्यों नहीं। वो कहते रहे बार बार, मैं जगदीश हूं, सब कुछ मेरा ही पसारा, मैं फिर भी नहीं पहचाना। और अंत में जब उन्हें वो मिले नहीं, तो उनको ये हुआ कि अब ये प्राण ही त्याग दूं तो ही बेहतर है। और जब उन्होंने ऐसी कल्पना की, तो ही उनको दीदार हो गया साहिब का। ओहि जिंदे का बदन शरीरम, भेटे कदम वृक्ष के तीरम। चरण लिए चिंता मनि पाए, अधिक हेत से कंठ लगाए। वही जिंदे का शरीर, वही रूप जब उन्होंने देखा, तो देखा वो कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। और वहां पर जाते ही उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और साहिब ने उन्हें अपने कंठ से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और अजब कुलाहल बोलत बानी, तुम धर्मदास करो परवानी। तुम आए बंदो स्थाना, तुम कारण हम किया स्थान पयाना। कि तुम बंदोगढ़ आए हो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूं। और धर्मदास, अब तुम जो है उस पद की तरफ बढ़ो, अब वहां बढ़ो। और साहिब उनको ज्ञान देते हैं। अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत निरत का डोरा। ऐसा अगम ज्ञान गोहराऊं, धर्मदास पद पद ही समाऊं। कि अब मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान ध्यान रखो, मेरा मार्ग अलल पंख का मार्ग है। मैं प्रकट ना होते हुए भी प्रकट हूं, मैं सबको देखता हूं, सबकी संभाल करता हूं। गुप्त कल्प तुम राखो मोरी, देऊं मक्र तार की डोरी। पद परवान करो धर्मदासा, गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गुप्त कल्प तुम राखो मोरी, जो मेरी गुप्त कल्पना है, जो मेरी बात है, उसको तुम समझो। मैं तुम्हें देऊं मकर तार की डोरी। जिस तरह एक ताने के ऊपर मकड़ी का जो तार होता है, उस पे मकड़ी चढ़ जाती है, बोले इसी तरीके से मैं तुम्हें नाम की डोर बता रहा हूं। तुम इस डोर पे, इस रस्सी के सहारे तुम चढ़ो। पद परवान करो धर्मदासा, और मैं तुम्हें पद परवान कर दूंगा, अर्थात तुम्हें उस पद में मैं स्थान दूंगा। गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। अब यहां ये गुप्त नाम कौन सा है? ये वो नाम है जिसे सार नाम, सार शब्द कहते हैं, पान परवाना कहते हैं, जिसे पान सार बीड़ा कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सार नाम, ये वो नाम है। तो ये क्या लिख रखा है? गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। वो हृदय में प्रकाशित होता है। जो लोग बोलते हैं ना मैं दूंगा, नहीं दे सकता कोई, वो घट में प्रकाशित होता है। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को, कि वो आपके हृदय में ही प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट होगा। सतगुरु से प्रकट करेंगे, उसे कोई भी गुरु दे नहीं सकता है। हम काशी में रहे हमेशम, मोमन घर ताना परवेशम। भक्ति भाव लोगन को देही, जो कोई हमरी सिख बुद्धि लेही। कि मैं काशी में रहता हूं और मुस्लिम मेरे पिता हैं, मैं उनके घर में ताना बुनता हूं और लोगों को भक्ति भाव का पाठ पढ़ाता हूं, क्योंकि इस भक्ति भाव से ही उस साहिब का दीदार होगा, और जो मेरी शिक्षा लेगा वही पार होगा। अजर करो अनभय प्रकाशा, खोल कपाट दिए धर्मदासा। पद विहंग
क्या बोलते हैं कि अजर अमर क्या करता हूं, अजर कर देता हूं, अजर करो अनभय प्रकाशा। खोल कपाट दिए धर्मदासा, धर्मदास के ज्ञान के किवाड़ खोल दिए साहिब ने और अजर कर दिया, अमर कर दिया। फिर क्या बोले, पद विहंग निज मूल लखाया, सर्वलोक ये कह दर्शाया। और क्या बताया, अपना पद विहंग जो अपना मूल था, अपना वो स्थान, वो उन्हें दिखाया कि देखो ये हूं मैं। उन्हें वो ज्ञान दिया, उन्हें वो दर्शन दिया और सारे लोग जो है वो सारे लोग अपने अंदर, अकेले के अंदर ही सब कुछ दिखाया कि देखो ये सब कुछ एक कई दर्शाया, ये सब कुछ इस एक के ही अंदर है, मेरे ही अंदर है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। खुले कपाट घाट घट माही, शंख किरण ज्योति झिलकाही। सकल सृष्टि में देखा जिंदा, जामन मरण कटे जम फंदा। ज्ञान के कपाट खुल गए धर्मदास जी के और उन्होंने असंख्य किरण, असंख्य सूर्यों का प्रकाश जो है वो ज्योति वो धर्मदास जी ने देखी और देखा सारी सृष्टि में वही परमात्मा, वही जो जिंदा जो सामने खड़ा है, जो कबीर साहिब है, वही सारी सृष्टि के अंदर है, वो कोई देह नहीं है। इसीलिए बार बार जिंदा शब्द दिया गया है। देह तो नश्वर है, देह मर जाती है, जिंदा शब्द बताया है। बोले वो जिंदा जो है वो परम तत्व रूप वो सब जगह है और वही इस जन्म मरण के फंद को काटता है। क्या कहा, जिंद कहे धर्मदास से, अभय दान तुझ दीन। गरीब दास नहीं जून जग, भय अभय पद लीन। क्या कहते हैं धर्मदास से कि मैंने तुझे आज वो अभय पद दान दे दिया है जिसे कि योगी तपी जति भी नहीं पा सकते हैं। और अब तुझे जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना होगा, अब तू अभय पद में लीन हो गया है। अब तूने जिस स्वरूप को मेरे को देख लिया, तू इस स्वरूप में ही रहे, तू इससे अब वापस नहीं जाना। तो यहाँ पे साहिब ने अपना परम तत्व रूप बताया, अपना गूढ़ ज्ञान बताया, अपने स्वयं का विस्तार बताया धर्मदास जी को और सारा ज्ञान उन्हें प्रदान किया। तो ये सब कुछ इस प्रसंग के अंदर है। बाकी कबीर साहिब के और भी प्रसंग है, वो आगे के भाग में कभी बताएंगे। तो आप तब तक परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए और जो नाम दिया उसमें विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, क्योंकि वही आपको उस सार शब्द तक लेके जाएगा और आगे आपको मुक्त करेगा। सत साहिब।